ये अभी कैसे चल रहा है, ये मूव कैसे कर रहा है ऑटोमेटिकली? ये देखिए, इन छोटे छोटे बच्चों ने बता दिया है कि वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करना है आपको। वेस्ट को जलाइए और उसके बाद उससे जो हीट एनर्जी निकलती है वह जो है लाइट एनर्जी में आप लोग कन्वर्ट कर दे रहे हैं। पूरे देश को लाइट प्रोवाइड कर सकती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकती है ये बच्चियां। ग्रेविटेशनल फोर्स से इसका काम होता है। जब हम लोग डायनामो से इसका वेट को ऊपर लेके जाते हैं और वापस लाके यहाँ रोक देते हैं। जब ये रुक जाता है और कुछ साल बाद जब हम लोग इसको छोड़ देते हैं, आपको जब इसको छोड़ना हो आप जब छोड़ सकते हैं, तब उतना ही एनर्जी वापस मिलेगा हम लोग को। जो आप यहाँ लाइट में देख सकते हैं, उतना ही एनर्जी मिलेगा जितना हम लोग इसको ऊपर पहुँचाने वाले हैं। कमांड दे दी, ये कार जो है सेल्फ ड्राइविंग चलेगा और सबसे खास बात यह है कि ऑटोमेटिक सेंसर्स लगे हुए इस कार में। We have the largest sandworms in Asia and are the third largest soda ash manufacturer and the sixth largest sodium bicarbonate manufacturer in the world. Thank you. कोई भी नॉर्मल बैटरी को अगर एक बार चार्ज कर देते हैं बिना यूज किए भी 5-6 साल बाद वो खत्म ही हो जाता है। लेकिन ये कभी खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि वो जो डायनामो है जब वो घूमेगा तब वो उतना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। जितना ज्यादा हाइट रहेगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा। चलिए, हम जिस जगह पर पहुंचे हुए हैं इस जगह के बारे में आपको बाद में बताएंगे। पहले आपको भारत के एक शख्सियत, एक महानायक के बारे में बताते हैं। वह महानायक, वह शख्सियत जिन्हें हम मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। वही एपीजे अब्दुल कलाम जो बचपन में अखबार बेच कर अपनी पढ़ाई किया करते थे और आगे चलकर भारत का मिसाइल मैन बने और पूरे देश का नाम पूरे विश्व में उन्होंने रोशन किया। उनकी इच्छा शक्ति, उनकी दृढ़ता, उनके गरीबी और उनके बाधाओं के बीच में नहीं आ सकी। आज हम आपको बताते हैं कि जिस जगह पर पहुंचे हुए हैं अब उसके बारे में भी जान लीजिए। ये जगह जो है वह रेड सी इंटरनेशनल स्कूल है, जो कि आजाद बस्ती फूल बागान के पास में उपस्थित है। एक बस्ती के क्षेत्र में यह आजाद बस्ती जो है एक बस्ती का क्षेत्र है और उस जगह पर यह स्कूल मौजूद है। और आपको दिखाई पड़ रहा होगा कैमरे के माध्यम से कि यहाँ पे कुछ बच्चे जो है कुछ प्रोजेक्ट्स को लेकर के खड़े हैं। आज यहाँ पे एक साइंस एग्जीबिशन करवाया जा रहा है और आपको बता दे कि यही बच्चे आने वाले दिनों के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, होमी भाभा है, जगदीश चंद्र बसु है, सीवी रमन है और यही बच्चे आगे चलकर हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। अब जो है आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे प्रोजेक्ट क्या क्या बनाए गए हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप आइए इस प्रोजेक्ट को के बारे में जानते हैं। ऑब्स्टेकल अवॉइडिंग रोबोट कार। देखने से लग रहा है कि कुछ मतलब रोबोट वगैरह आप लोग तैयार किए हैं। कार है, क्या खासियत है इस कार में? It is an obstacle avoiding robot car built using an Arduino UNO board. It uses sensor and motor to navigate its surrounding and avoid obstacle automatically. It is the Arduino UNO board, the brain of this robot. It is the ultrasonic sensor अल्ट्रासोनिक detect मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को ये इंडेक्ट कर सकता है। any object. Let me show you how it's work. When power on the robot moves forward, it sends an obstacle, scans the left and right side, and choose the correct path to continue. ये अभी कैसे चल रहा है, ये मूव कैसे कर रहा है? ऑटोमेटिकली। Ultrasonic sends the Arduino to सेंस करता है तो इसको भेजता है सिग्नल, तभी ये काम करता है। बेनिफिट क्या होगा इस रोबोट कार को? इंश्योर सेफ्टी के पर्पज से अच्छा है ये। एक्सीडेंट्स कम होगा, Self driving. एक्सीडेंट्स वगैरह जो है कम होगा इसके ये होने से। तो क्या कभी आप लोगों ने सोचा है कि अगर ऐसा भविष्य में कार बनाया जाए तो मतलब आप लोगों को मतलब इसमें कुछ ये होगा, अच्छा होगा? Danger से कितना टाइम लगा है इसको बनाने में आप लोगों को? 7 days. Around 7 7 days. days. क्या क्या है बाबू, एक एक चीज को रोक करके आप थोड़ा सा बताइए, बहुत अच्छा लग रहा है ये देखने में। This is an Arduino UNO board, the brain of the robot. This is the ultrasonic sensor to detect the obstacle. This is the servo motor to rotate the sensor. This is an L928 and motor controller to control the wheels. It is the 2 DC motor to rotate the wheels. चलिए देखिए, ये जो आपको कार दिख रहा है ये भविष्य का कार है और इस कार में
सबसे खास बात यह है कि एक्सीडेंट की संभावना बहुत कम होगी ना। यस और राइड कोई भी कर लेगा, फिर अगर ये बनेगा तो दिक्कत होगा आने में, चलाने में। सेल्फ ड्राइविंग। सेल्फ ड्राइविंग Self driving। मतलब इसमें बस बैठ जाइए और इसको कमांड दे दीजिए। यस देखिए कमांड पर चलने वाला ये कार है, इसको आपको मतलब वो नहीं है कि आपको ड्राइव करना पड़ेगा, आप इसे कमांड दे दीजिए, कार जो है सेल्फ ड्राइविंग चलेगा। और सबसे खास बात यह है कि ऑटोमेटिक सेंसर्स लगे हुए इस कार में। इस सेंसर्स के वजह से अगर सामने से गाड़ियां आ रही है या पीछे से भी गाड़ियां आ रही है या किसी तरह की बाधा आती है तो यह कार खुद से बचाव कर सकता है ये ना अपना। वो कौन आप लोग को यहाँ पे मतलब इतना सिखाया है, कैसे सीख Our गए ये सब? teachers। टीचर्स Our teachers help in this। किस क्लास में है आप लोग? Seventh class। 7 क्लास में है। कहाँ की रहने वाली है आप लोग दोनों? आजाद बस्ती में आजाद बस्ती। और आप भी? कुरैशी मोहल्ला। कुरैशी मोहल्ला। और ये क्या बोलते हैं, क्या नाम हुआ दोनों का? पहले नाम बताइए आप लोग। माय नेम इज शाफिया सदाब। और My आपका? name is शिफा रजा। क्या आप लोगों का विजन है, क्या करना चाहती है फ्यूचर में? फ्यूचर। हाँ, एपीजे अब्दुल कलाम का नाम सुनी है? हाँ। हाँ सुनी है। ग्रेट साइंटिस्ट। हाँ, साइंटिस्ट थे वो, तो बनना है उनके जैसा आप लोग इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलिए देखिए, एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में मैंने आपको पहले ही आपको बताया, उसी तरीके से ये बच्ची भी जो है वह काफी अच्छा और बेहतर चीज बनाई है। क्या बनाई है बाबू आप बताइए, बताने पाएंगे आप? बता दीजिएगा। चलिए बताइए। सर एनर्जी फ्रॉम वेस्ट मटेरियल्स वेस्ट मटेरियल से एनर्जी आप मतलब प्रोड्यूस कर रही हैं, वाह बताइए। जनरेट। सर जब हम लोग इससे जब हम लोग वेस्ट जलाते हैं तब ये मतलब जो हीटिंग पैड है वो कैप्चर करता है हीट को और फिर उसको लाइट एनर्जी में ट्रांसफर करता है। फिर उसके बाद ये जो बल्ब्स हैं वो ग्लो करते हैं, जैसे आप देख सकते अरे वाह, देखिए। हाँ बताइए बाबू। जैसे आप देख सकते हैं ये ग्लो कर रहा है। मतलब किसी भी वेस्ट मटेरियल को जलाइए, उसकी हीट एनर्जी जो है वह कन्वर्ट आप कर दीजिएगा, ट्रांसफर कर दीजिएगा लाइट और इसमें ना एनर्जी में ट्रांसफर कर दीजिएगा। देखिए क्या मतलब अनोखा कहिए। पहले तो रोबोट वाला कार, अब ये देखिए वेस्ट मटेरियल्स। हमारे देश में वेस्ट मैनेजमेंट के लिए पूरा देश जो है वह परेशान है कि वेस्ट मैनेजमेंट कैसे किया जाए। ये देखिए इन छोटे छोटे बच्चों ने बता दिया है कि वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करना है। आपको वेस्ट को जलाइए और उसके बाद उससे जो हीट एनर्जी निकलती है वह जो है लाइट एनर्जी में आप लोग कन्वर्ट कर दे रहे हैं। पूरे देश को लाइट प्रोवाइड कर सकती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकती है ये बच्चियां। किस क्लास में है बाबू वो बताइए? सर क्लास 7 में है। और आप? आप भी 7 में, एक टीम में है दोनों आप लोग? कौन सिखाया आप लोग को ऐसा बनाने? Teachers, our Arabic sir and parents. पेरेंट्स भी बताए हैं। चलिए बहुत सुंदर है ये। डेंजर मतलब यहाँ पे आप कूड़ा वगैरह भी जो है वह भी जला करके उसको बना दीजिएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। हाँ गुड मॉर्निंग। बताइए बाबू क्या बना है, किस क्लास से है, क्या नाम है पहले वो बताइए। I am Falak Rizvi। हाँ बताइए बाबू। I am MDR। हाँ चलिए आप इधर आइए, इस साइड आइए, तीनों को एक साइड आइए, इस साइड इधर आ जाइए फलक। हाँ क्या बनाए हैं वो बताइए। ग्रेविटी बैटरी। ग्रेविटी बैटरी क्या होता है ये ग्रेविटी बैटरी बाबू? A gravity battery stores energy by lifting a weight and generates power as the weight descends। मतलब ये जो ग्रेविटी बैटरी है ये पावर डेवलप करेगी, एनर्जी डेवलप करेगी, यही है ना? तो इससे क्या फायदे हैं वो बताइए। सर इधर आइए, इस साइड आइए। हाँ बोलिए, देखिए अच्छा से इस साइड आइए, इस साइड थोड़ा सा हल्का सा होइए। हाँ बोलिए। Sir, a gravity battery can generate up to 10 kilowatt hours. So it means that it is not an endless battery, but but not as a normal battery, because normal batteries cannot run after 5 or 6 years, but it can run up to 11 or 100 years because it कितना is ईयर्स ये चलेगा? 100 ईयर्स unlimited. अनलिमिटेड चलेगा ये बैटरी। सर ग्रेविटेशनल फोर्स से इसका काम होता है, जब हम लोग डायनामो से इसका वेट को ऊपर लेके जाते हैं और वापस लाके यहाँ रोक देते हैं। जब ये रुक जाता है और कुछ साल बाद जब हम लोग इसको छोड़ देते हैं, आपको जब इसको छोड़ना हो आप जब छोड़ सकते हैं, तब उतना ही एनर्जी वापस मिलेगा हम लोग को। जो आप यहाँ लाइट में देख सकते हैं उतना ही एनर्जी मिलेगा जितना हम लोग इसको ऊपर पहुँचाने में हाँ लगा वो तो है। मतलब यही है आपका ग्रेविटी बैटरी। इस तरह के जो वेट है उसको पीक डिमांड्स में काम आ सकता है। जैसे कोई डिजास्टर आ गया कभी
रिमोट एरियाज में डिजास्टर आ गया या फिर बाढ़ आ गया, उस टाइम पर एरिया में हम लोग को ये काम आ सकता है कि पावर नहीं आ रहा है तो अभी हम सारा ग्रेविटी बैटरी चला दिए और उतना पावर से हम एक शहर जला दिए। चलिए देखिए ये कितना बढ़िया और कितना अच्छा चीज है। सबसे बड़ा बात है कि इसमें इस चीज को बनाने में ग्रेविटी बैटरी, ये बैटरी लॉन्ग लास्टिंग तो करेगा ही, अनलिमिटेड चलेगा और किसी भी तरह बैटरी नहीं है, मतलब कि जितना बैटरी आप लगाए हैं उसको ऊपर पहुंचाने में उतना ही आपको वापस मिलेगा। हाँ। बार बार ऊपर पहुंचाएंगे तो बार बार उतना ही एनर्जी वापस लाने में मिलेगा। मतलब ये आप ग्रेविटी के पावर को यूज कर रहे हैं, यही है ना? कोई भी नॉर्मल बैटरी को अगर एक बार चार्ज कर देते हैं बिना यूज किए भी 5-6 साल बाद वो खत्म ही हो जाता है। लेकिन ये कभी खत्म ही नहीं होगा क्योंकि वो जो डायनामो है जब वो घूमेगा तब वो उतना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, जितना ज्यादा हाइट रहेगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा। चलिए देखिए एक ऐसा बैटरी इन बच्चों ने बना दिया है जो कभी खत्म नहीं होगा। यहाँ पे देखिए नर्व सेल्स, कुछ मेडिकल से रिलेटेड कुछ यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाया गया है, उसे भी आपको दिखाएंगे। इस साइड वाले में आ जाते, आइए। अरे छोटी छोटी बच्ची लोग आप लोग बनाई है, ये आप लोग बनाई है? नहीं, हाँ क्या बनाई है? विंटर सीजन। क्या बनाई है बाबू? विंटर सीजन। वाह, विंटर सीजन है ये। हाँ तो इसमें क्या होता है विंटर सीजन में, बताइए तो। Good morning, sir. My name is Sayeda Fatma. I am from class 1, roll number 29. So this is my project on winter season. Winter season come after rainy season. This season experience between November to February. ये स्नोफॉल दिखला रही हैं आप, ये स्नोफॉल हुआ है? Yes. हाँ और कुछ बताएंगे? आप बताएंगे बाबू, बताने से पाइएगा। क्या है ये बताइए, क्या बनाइए आप? अमायरा नाम है आपका, 1 क्लास में आप? वाह, क्या बनाइए अमायरा? बोलिए बोलिए। अमायरा आपका रोल नंबर 51 है, 51 है रोल नंबर आपका। देखिए यहाँ पे आप क्या बनाए हैं बाबू? आप लोग नहीं बनाए हैं, मतलब बनाए हैं। देखिए यहाँ पे और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बच्चों ने बनाया है और कुछ आपको और भी दिखाएंगे। देखिए ये इंडियाज प्रीसियस जेम रतन टाटा क्लास 6 के बच्चे हैं और इन बच्चों ने एक तरह से कहा जाए प्रोजेक्ट को देख करके लग रहा है कि रतन टाटा जी का जो हमारे देश के लिए, जो पूरे विश्व के लिए जो योगदान रहा है, उन्हें ये एक तरीके से कहा जाए तो एक उन्हें समर्पित किया गया है ये प्रोजेक्ट। क्या सही बोल रहे हैं ना बाबू? समर्पित किया उन्हें ये प्रोजेक्ट, है ना? क्या बनाए हैं बताइए? रतन टाटा हॉस्पिटल बनाए हैं। क्या? चलो कौन बताएगा, बताइए। आप बताइएगा, आयशा बताइए। 6 में है आप भी, बताइए क्या बनाए रतन टाटा हॉस्पिटल, क्या है? सर ये मेरा नहीं है, बट ये रतन टाटा हॉस्पिटल है और ये एयर पोल्यूशन केमिकल फैक्ट्री है। तो Good क्या morning, sir. I am Aisha Zubari and she is my partner Barira Zubari. We have the largest shadowers in Asia and are the 3rd largest soda ash manufacturer and the 6th largest sodium bicarbonate manufacturer in the world. Thank you. तो ये जो है ये कैसे फायदेमंद है ये बताइए, इसके बारे में क्या बेनिफिट होगा इससे आने वाले दिनों में अगर बनता है इस पर प्रोजेक्ट? तो कुछ है इससे फायदा? क्या करता है ये प्रोजेक्ट, क्या है? इसके बारे में पता है इसके बारे में नहीं, अच्छा कोई बात नहीं है, बनाए हैं ना ये। और ये क्या क्या उनके बारे में सारा डिटेलिंग किए है आप लोग। अवार्ड्स वॉन बाय रतन टाटा, ऑनररी डॉक्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मेडल ऑफ द ओरिएंटल रिपब्लिक ऑफ उरुग्वे। देखिए इस तरीके का बच्चों ने यहाँ पे श्रद्धांजलि देने का यहाँ पे काम किया है कि रतन टाटा जी ने क्या कुछ बनाया है। और यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, उन्हें भी दिखाएंगे अभी आपको। देखिए नर्व सेल्स के बारे में आपको बता रहे, आइए नर्व सेल्स के बारे में आप लोग बताइए, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? क्या बनाए थे नर्व सेल में, बताइए। हाँ यहाँ पर हम लोग ये नर्व सेल को डिफाइन करें कि आखिर कैसे इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन से दूसरे बॉडी पार्ट्स में जाता है। तो इसको बनाने के लिए हम लोगों ने व्हाइट सीमेंट यूज किया है, थर्मोकोल यूज किया है, पेंट, फिर लाइट्स, बहुत सारी चीजों को इस्तेमाल किया है। उसके बाद ये डेंड्राइट्स है जो कि दूसरे नर्व सेल से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। उसके बाद फिर ये जो डेंड्राइट्स है वो साइटोन में जाता है
और ये न्यूक्लियस है। उसके बाद साइटोन से एक्सॉन में जाता है और फिर एक्सॉन से ट्रैवल करते करते वो एक्सॉन टर्मिनल के बाद साइनेप्टिक नर्व में जाता है और साइनेप्टिक नर्व जो है उसमें केमिकल होता है जो कि इम्पल्स को आयंस में कन्वर्ट कर देता है और आयंस में कन्वर्ट करने के बाद वो इसके बाद वाला जो केमिकल है उसमें रिलीज कर देता है। हाँ, और जो केमिकल है वो उसको न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है और यहाँ पर जो लाइट्स है हमने उसको प्रोसेस को मतलब डिफाइन करने के लिए यूज किया है जिसको न्यूरोट्रांसमिशन कहा जाता है। और न्यूरोट्रांसमिशन एक ऐसा प्रोसेस है मतलब कि जिसमें इम्पल्सेस जो है वो एक सेल से दूसरे सेल में पास होता है और ये जो नर्व सेल है वो आखिर पाया कहा जाता है तो वो हमारे ब्रेन में पाया जाता है और जो नर्वस सिस्टम है उसमें पाया जाता है। देखिए ये कितना बढ़िया प्रोजेक्ट पूरे बॉडी के नर्व सेल्स के बारे में डिफाइन किया गया है इस बच्ची ने और सारा कुछ दिखलाया है। ये न्यूक्लियस का यहाँ पे दिया गया है, साइटोन है, एक्सॉन है, नर्व सेल के बारे में डिफाइन किया है। किस क्लास में, क्या नाम है आप लोग बताइए? सर मेरा नाम आसफा है और मैं क्लास 9 में पढ़ती हूँ। आप बताइए। मेरा भी नाम सारा नाज है और मैं भी क्लास 9 में। आपका भी नाम है मतलब और किसी का भी नाम है सारा? आपका नाम बताइए बाबू, जल्दी बताइए। मेरा नाम आरफा है। आरफा है। चलिए देखिए यहाँ पे सभी बच्चों के प्रोजेक्ट्स जो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स थे उनको हमने आपको दिखाया। देखिए बच्चे जो प्रोजेक्ट्स को बना रहे हैं टीचर से भी एक बार मिल लीजिए। आप इसी स्कूल में टीचर है? जी हाँ, किस क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं? मैं सीनियर क्लास के बच्चों को। बच्चे तरह तरह के प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। कोई टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल बना करके ले आया है, कोई नर्व सेल्स लेकर के आया है, कोई वेस्ट मैनेजमेंट से इलेक्ट्रिसिटी बना रहा है। बच्चे बता रहे हैं कि टीचर्स ने हमें सिखाया है, गाइड किया है। हमने स्टार्टिंग से ही बच्चों को बहुत कोऑपरेट किया है। जो भी टॉपिक्स मिलते हैं वो सब बच्चों के सिलेबस से ही रिलेटेड होते हैं और बच्चों को टॉपिक्स देने के बाद उनको वर्क जो है उनका कंप्लीट कराना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और हमारे साथ साथ पेरेंट्स का भी पूरा कोऑपरेशन मिलता है, तभी ये सब जाकर पूरा ये जो ऑर्गेनाइज हम लोग करें ये पूरा जाकर सक्सेसफुल होता है। बच्चे कितना कोऑपरेट करते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं इन सभी चीजों जी में? सर बिल्कुल, बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं और कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनको इंटरेस्ट नहीं होता है, ये तो जेन्युइन बात है सर, लेकिन वो अगले जब दूसरे बच्चों को ये करता हुआ देखते हैं तो वो इंटरेस्ट खुद आ जाता है। फिर टीचर्स के कोऑपरेशन, पेरेंट्स के कोऑपरेशन के साथ वो भी पूरे अपना 100% देने के लिए रेडी रहते हैं और वो करते हैं सर। बिल्कुल। कितना चैलेंजिंग होता है, छोटे छोटे बच्चों को सिखा रहे हैं आप लोग? छोटे बच्चों को सिखाना एक्चुअली सर बहुत चैलेंजिंग होता है क्योंकि उनका माइंड अभी ग्रो अप स्टेज में है। उनको पहले तो उनको स्टेबिलिटी लाना है कि वो समझे, उसके बाद उनका टीचर्स उनके साथ लगती हैं, उनको समझाती हैं, पेरेंट्स के साथ काउंसलिंग होती है कंटिन्यूअस, तब वो जाकर सब बच्चे कर पाते हैं। क्या नाम है मैडम? सर सना। आपका नाम? सादिया। देखिए यहाँ पे टीचर्स से तो आप लोग मिल लिए हैं, अब आपको यहाँ पे एक और पार्ट है स्कूल का, उसके बारे में आपको दिखाते हैं। ऊपर वाले हिस्से में भी कुछ बच्चों ने कुछ प्रोजेक्ट्स जो है वह बनाया हुआ है। कहाँ गए बच्चे लोग? ओह, क्या बनाए हैं आप लोग? वेस्ट मटेरियल को यूज करके सर हम लोग क्राफ्ट बनवाए बच्चों से। ये सारा वेस्ट मटेरियल से बनाए हैं? जी सर। क्या क्या है वेस्ट मटेरियल में? जैसे एक ट्रे है, कोल्ड ड्रिंक्स बॉटल है और कोकोनट शेल है, इस तरह से सर। ओल्ड सॉक से ये स्नोमैन बना हुआ है। ये ओल्ड सॉक्स का बना हुआ स्नोमैन है। ये देखिए, ये ओल्ड सॉक्स, पुराने जो आपके मोजे पुराने हो जाते हैं, उन्हें आप पहनते नहीं है, फेंकते हैं। इतना खूबसूरत उससे इस तरह का की चीजें जो है स्नोमैन वगैरह बनाया जाए। ये भी ओल्ड सॉक्स से बना हुआ है, ठीक है। और ये किस चीज से बनाए हैं? ये वेस्ट बॉटल। कौन सा? जैम बोतल है। देखिए जैम बोतल है, देखिए। और ये सब क्या है मैडम? कैंडल स्टैंड। कैंडल स्टैंड है। वेस्ट मटेरियल से बना है, वेस्ट स्पून से यूज करके ये लोग कैंडल स्टैंड बना है। यहाँ पर कार्डबोर्ड यूज करके, वेस्ट कार्डबोर्ड जो रहते हैं ये बनाया है। अलमारी है, वो कैलेंडर है। देखिए यहाँ पे नीचे में हमने आपको दिखाया कि बच्चे वेस्ट मटेरियल्स को यूज करके, उन्हें जला करके इलेक्ट्रिसिटी जो है वह पैदा कर रहे हैं। अब देखिए वेस्ट मटेरियल्स, चाहे बॉटल्स की बात करें, कोकोनट सेल्स की बात करें,
पुराने सॉक्स की बात करें, कार्डबोर्ड की बात करें, इन सभी चीजों को भी आप परेशान रहते हैं कि कहाँ फेंके, कहाँ पे कचरा फैलाए, कहाँ पे गंदगी फैलाए। गंदगी फैलाने से अच्छा है कि उससे कुछ सुंदरता जो है वह बढ़ाए। ये क्या है मैडम? ये किंडर जॉय से ये लेडी बग बना हुआ है, बच्चों ने बनाया है। मतलब किंडर जॉय के अंदर पहले से खिलौना निकलता, आप लोग उससे भी खिलौना बना दिए हैं। चलिए, देखिए किंडर जॉय बच्चों का फेवरेट होता है। किंडर जॉय के अंदर से छोटा छोटा खिलौना निकलता है, उसी ये से बड़ा खिलौना बना दिए मैडम लोग। बच्चे बनाए हैं ये ना, बच्चे बनाए हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारे और भी वेस्ट मटेरियल से बने हुए यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट जो है दिखाई दे रहे होंगे। थोड़ा देर हम लोग आए हैं, बच्चे इधर उधर चले गए हैं ना मैडम। बताइए ये क्या है मैडम? बहुत प्यारा लग रहा है ये। कोल्ड ड्रिंक बोतल है ये। उस पे पेंट करके इसको डेकोरेट किया गया है। देखिए कितना खूबसूरत, कितना अद्भुत, मतलब जो भी बोलिए, जितना भी तारीफ कीजिए कम होगा। ये रुकैया नाम की बच्ची बनाई है। किस क्लास में है रुकैया? नर्सरी की बच्ची बनाई है। देखिए कोल्ड ड्रिंक के बोतल को, वो सोडा जीरा वाला बोतल है शायद। हाँ, ये क्या चीज से बनाए हैं? एक की शेल और हाँ, एक ट्रे और एक का शेल से। देखिए अंडों के, हम लोग तो अपने भाषा में छिलका कहते हैं। एग सेल कहिए, अंडा का छिलका कहिए, खोपड़ी कहिए, कुछ भी कहिए। एग का जो ट्रे होता है, उस ट्रे से ये प्यारा सा, मतलब सुंदर सा डॉल जो है बनाया गया है। कितना प्यारा लग रहा है। रेड सी इंटरनेशनल स्कूल ने एक नायाब पहल किया है और हमेशा इस तरह के कार्यक्रम जो है रेड सी इंटरनेशनल, थैंक यू मैडम, आप लोगों को हमेशा से इस तरीके के आयोजन रेड सी इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे करते रहते हैं और बहुत ही यहाँ पे तनवीर जी है, उनसे बातचीत करेंगे। तनवीर जी, बहुत ही सुंदर आयोजन, शानदार आयोजन, भव्य आयोजन, अद्भुत आयोजन, जो भी कहिए सब कम है। क्लास नर्सरी के बच्चे से लेकर के सीनियर्स बच्चों ने ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं जिनकी कल्पना करना ही बड़ा मुश्किल है। कुछ बच्चे वहाँ पे वेस्ट मटेरियल से इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहे हैं, कुछ बच्चे वहाँ पे वेस्ट मटेरियल से तरह तरह के आर्ट एंड क्राफ्ट्स बना रहे हैं। क्या कहिएगा? देखिए, ये बच्चों और हमारे स्कूल के टीचर का यह पूरा योगदान है कि बच्चे के साथ स्कूल के टीचर बहुत मेहनत करती है ताकि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में वो लोग मॉडल के तौर पे बनाना सीखे, कुछ साइंस एग्जीबिशन के तौर पे अगर प्रैक्टिकली वो जो पढ़ रहे हैं वो प्रैक्टिकली करके देखे। ये कोशिश है, हर साल हम लोग करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है जो मैं बार बार कहना चाहूंगा, जब मैंने आज अखबार देखा प्रभात खबर, तो उससे मैंने न्यूज देखा कि ज्यादातर बच्चे मोबाइल की दुनिया में गुम हो गए और उनका जो टैलेंट है, जो उनका जो एबिलिटी है, वो बर्बाद हो रहा है, नष्ट हो रहा है, कम हो रहा है। तो एक बहुत बड़ा आर्टिकल है जो चिंता जताता है कि हमारे बच्चे आज की तारीख में मोबाइल से ज्यादा जुड़ चुके हैं, बल्कि पढ़ाई को छोड़ चुके हैं। तो हम लोगों ने इसी कंसेप्ट पे ये सोचा था कि बच्चों को हम लोग कैसे कनेक्ट करें एजुकेशन से। तो उसका मतलब ये है कि हम बच्चों को जब तक कुछ प्रैक्टिकल वर्क में नहीं जोड़ते हैं, जो पढ़ रहे हैं बच्चे, उस पढ़ाई को हम लोग प्रैक्टिकल करके दिखाना चाहते हैं ताकि बच्चे वो सीखे, वो जाने बच्चे तक हम जो पढ़ रहे हैं और हमारा जो प्रैक्टिकल रूप है वो क्या है। इसी कंसेप्ट में हम लोग ये आर्ट एंड क्राफ्ट एंड साइंस एग्जीबिशन लगाते हैं। इस बार हम लोगों ने यूनिक टाटा मेमोरियल अस्पताल, रतन टाटा जो भारत रत्न हमारे देश के हैं, क्योंकि झारखंड में ही उनका एस्टेब्लिशमेंट रहा है और इसी साल उनका डेथ हुआ है, तो उनके हम लोग उनको सम्मान देते हुए उनके जीवन काल में उन्होंने जो किया है, जो योगदान रहा है पूरे देश के लिए, वर्ल्ड विश्व के लिए, हम लोगों ने एक मॉडल बनाया है स्पेशल उनके लिए, ताकि पता चले बच्चों को और आने वाले विजिटर को कि टाटा मेमोरियल अस्पताल, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, टाटा टिस्को, टाटा मोटर्स, जितना बड़ा बड़ा उनका उद्योग है, इंटरप्राइजेज है, क्या कंट्रीब्यूशन रहा है समाज में, तो उनको भी हम लोगों ने दर्शाया है बच्चों के थ्रू। तो काफी अच्छा रहा हमारे साथ और हम कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे यहाँ पढ़े, खूब सीखे और आगे चल करके देश और मिल्लत और कौम का नाम रोशन करे। ये हमारी कोशिश रही है और हर साल हम लोग चाहते हैं कि कुछ नया चीज हम लोग डेवलप करें, कुछ नए लोगों को बुलाएं, नए मॉडल को हम लोग यहाँ डिस्प्ले करें ताकि बच्चे सीखे। और सबसे बड़ा बात क्या है कि बच्चे जब ये प्रैक्टिकल इंगेज रहते हैं इस कामों में तो मोबाइल से दूर रहते हैं। जब मोबाइल से दूर रहेंगे तो सही मानों में वो एक आज की तारीख में मोबाइल जो जहर बन चुका है पूरे समाज के लिए, उससे दूर रहेंगे तो उनका सेहत भी अच्छा रहेगा, उनका जो स्किल भी वो बना रहेगा और आगे चल के कुछ कामयाबी भी हासिल कर सकेंगे वो लोग। चलिए, बहुत बढ़िया। देखिए रेड सी इंटरनेशनल स्कूल की जो पहल है
वह बेहद ही शानदार है। छोटे छोटे बच्चे जो अभी के इस दौर में आप बच्चों को टीवी पर कार्टून लगा करके दे दिया करते हैं, आप बच्चों को मोबाइल में कार्टून्स लगा करके दे दिया करते हैं, बच्चे उन्हीं को देखते हैं और अपने स्किल्स को डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। पढ़ाने के साथ साथ यह रेड्स इंटरनेशनल स्कूल बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में भी शामिल कर रहा है, उनके स्किल्स को भी डेवलप कर रहा है। आपने देखा, मैं बहुत देर से लाइव पर हूँ, आपने देखा कि छोटे छोटे बच्चे किस तरह के प्रोजेक्ट्स बना करके लेकर के आए हैं। एक ऐसा कार हमने आपको दिखाया है इस लाइव के माध्यम से, जिस कार को चलाने के लिए मतलब आपको बहुत ज्यादा स्किल्स की आवश्यकता नहीं है, सेल्फ ड्राइविंग कार है। एक्सीडेंट से आपको बचाया जाएगा। वेस्ट मैनेजमेंट को कैसे यूज किया जाए और उसके जरिए इलेक्ट्रिसिटी पैदा किया जाए, आपने इन छोटे छोटे बच्चों से सीखा है। और भी तरह तरह के यहाँ पे प्रोजेक्ट जो है वह बनाए गए हैं। रेड्स इंटरनेशनल स्कूल के इस मुहिम को, इस आयोजन को, इस कार्यक्रम को गुड मॉर्निंग रांची न्यूज की ओर से ढेर सारा आभार। आयोजन बहुत ही अच्छा है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों के लिए इसी तरह के आयोजन दूसरे स्कूल भी लगातार करते रहे, ताकि जैसा मैंने आपको बताया था, यही बच्चे जो है आने वाले दिनों में दूसरा मिसाइल मैन बनेंगे, दूसरा होमी भाभा बनेंगे, दूसरा जगदीश चंद्र बसु बनेंगे, दूसरा सीवी रमन बनेंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर